दोस्तों सबको ये डाउट आ रहा है कि मुझे जो रिफंड के बैंक डिटेल भरना है वो सबको भरना है नहीं भरना है। अभी कल ही एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें लास्ट एडवाइजरी दी थी आपको, ये दिया था कि अब हम बैंक डिटेल और अभी भर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर यही फाइनल अपॉर्चुनिटी आई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर द कन्फर्मेशन करेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल रिफंड फॉर एग्जामिनेशन फीस 2026। अभी यही डाउट था कि सभी लोगों को ये बैंक डिटेल फिर से भरनी है नहीं भरनी है। किसी ने मई में भरी, किसी ने जून में भरी, और अभी भी भरने की एंटी बार बार ये कंफर्मेशन के लिए बोल रहा है। रिफंड कब देगा, ये सब डाउट आ रहा है। लोगों को गुस्सा आया कि भाई बार बार बैंक डिटेल ही मांग रहा है, रिफंड तो दे ही नहीं रहा है। इस चीज़ को लेकर मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ आपको। मैंने एक एक चीज़ को डिटेल में समझाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। यदि पहले भरी हुई डिटेल सही है, यदि आपने पहले से भरी डिटेल सही है, अगर आपने पहले आवेदन के समय अपनी डिटेल बैंक डिटेल बिल्कुल सही भरी थी, तो आपको कोई नया बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। और केवल आपको पोर्टल पर जाकर कंफर्मेशन चेक बॉक्स को टिक और सेलेक्ट करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपने अभी जून के अंदर एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय आपने बैंक डिटेल दे दी है, तो सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है, टिक करना है कंफर्मेशन चेक बॉक्स पर। यदि आपकी डिटेल गलत है या बदलाव करना है, यदि आपकी पुरानी डिटेल में कोई त्रुटि है, मिस्टेक है और दूसरा बैंक अकाउंट देना चाहते हैं, तो आपको अपना नया अकाउंट नंबर IFSC कोड दर्ज करना होगा। इसके साथ ही वेरिफिकेशन के लिए कैंसिल चेक और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट यही है कि पहले अकाउंट नंबर जो चेंज करना चाहते कैंसिल चेक की बिल्कुल एक आपको इसकी फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी होगी और IFSC कोड करना होगा। यदि आपने अभी तक बैंक डिटेल नहीं दी या गलत दे दी, तो वापस आप बदलाव करने का ऑप्शन है। और कभी लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट टाइम जैसे अब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने नो रिफंड पर क्लिक कर दिया था। भाई ऐसा कौन है जिसको रिफंड नहीं चाहिए, सबको रिफंड चाहिए। यदि आपने पूर्व में आवेदन करते समय गलती से नो रिफंड चुन लिया है, तो आपको अभी सुधारने और रिफंड प्राप्त करने का, बैंक अकाउंट जोड़ने का फाइनल अवसर दिया जाता है। यही NTA ने बिल्कुल ये ध्यान दिया है कि हमको ये करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में यही है कि ये नोटिफिकेशन रिफंड विंडो मुख्य रूप से केवल 21 जून को री एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट के लाइव की गई है। मूल परीक्षा 3 मई सामान्य उम्मीदवार के लिए सुधार रिफंड की पहले ही अलग से आयोजित की जा चुकी है। NTA द्वारा री एग्ज़ाम वाले छात्रों को दिए गए अंतिम एंड लास्ट निर्णायक अवसर है। बिल्कुल यही सबसे बड़ा मैंने निर्देश दिया है। यहाँ पे बिल्कुल सावधान रखनी। यदि आपने खाते की जानकारी सबमिट करने से पहले अकाउंट नंबर IFSC कोड 2 बार जरूर चेक कर लें। गलत जानकारी के कारण रिपोर्ट चूकने पर जिम्मेदारी आपकी समय की होगी, ये NTA ने क्लियर कर दिया है। ध्यान रखें, NTA कभी भी आपसे कॉल, मैसेज, ईमेल पर OTP पासवर्ड नहीं मांगता है। अपनी संवेदनशीलता जानकर किसी के साथ साझा न करें। बिल्कुल, लेकिन अभी बैंक डिटेल देते समय आपको कंफर्मेशन की लॉगिन करने के लिए आपके ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, वो जरूर देना ज़रूरी है। उसके बाद में आपका रिफ़ंड कितना आएगा, ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। जनरल वालों के लिए और EWS वालों के लिए 1700 रुपये आएगा, और OBC वालों के लिए 1600 रुपये आएगा। ST SC वालों के लिए 1000 रुपये आएगा। ST और SC के लिए 1000 रुपये आएगा, और NRI वालों के लिए 5000 रुपये 9500 रुपये आएगा। ये सब डाटा है, और आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। और कोई भी अपडेट होगी NTA की तरफ से, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू।